हम अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेसिकली इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर असाइन टू एन एटम टू इंडिकेट इट्स डिग्री ऑफ द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम जब इन्वॉल्व होता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। दोनों सूरतों में उसके ऊपर एक साइन अपीयर होगा जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव और विद नंबर उसको शो करेगा कि इसने केमिकल रिएक्शन में जब हिस्सा लिया तो आया इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कैटायन बन गया, या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एनायन बन गया। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जनरली अ बॉन्डेड एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज it would have if the electron in the bond were assigned to the atoms of the more electronegative element. Oxidation number जो है it indicates if electrons are lost or gained by an atom during a chemical reaction. ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स हैं कि इन द प्योर फॉर्म एलिमेंट जो है जब एटम की फॉर्म में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा 0 होता है, यानी ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना ही गेन किया है। रूल नंबर 2 क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन जो होता है वो हमेशा सेम होता है एज इट्स चार्ज। यानी आयन जब अपीयर होगा किसी एटम के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो उसके ऊपर चार्ज है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर होगा। थर्ड रूल क्या है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास मेटल्स के हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे और ग्रुप सेकंड जो है उसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। प्लस का साइन स्टूडेंट याद रखिए हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को शो करता है और नेगेटिव का साइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन को शो करता है। रूल नंबर 4 जो है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मुख्तलिफ कंडीशन में 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हमारे सामने आते हैं। ये +1 भी होता है अगर ये रिएक्शन में हिस्सा ले किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है। और अगर ये इसके साथ रिएक्शन में मेटल्स हों तो फिर ये उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। रूल नंबर 5 देखते हैं कि कंबाइंड एल्युमिनियम हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर +3 and combined fluorine and chlorine have the oxidation number -1 each. इसका मतलब क्या हुआ कि एल्युमिनियम ये मेटल है, ग्रुप थर्ड एलिमेंट से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको ये आसानी से लॉस कर देते हैं। इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाता है। जबकि क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। हेलोजन इन्हें हम कहते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। रूल 6 हमें क्या बताता है कि ऑक्सीजन जो है इसकी जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 4। अब ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखा जाए, इसके एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा जनरली तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर अपीयर होती है। लेकिन नेचर में कुछ एबनॉर्मल ऑक्साइड्स पाए जाते हैं जिनको पर ऑक्साइड भी कहा जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। रूल नंबर 7 हमें क्या बताता है कि अलजेब्रिक सम जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स का इन अ कंपाउंड इक्वल टू द 0। यानी फ़र्ज़ करें हम मालिक्यूल की बात करते हैं, H2O एक मालिक्यूल है, तो H2O का ओवरऑल मालिक्यूल है, या समेत कोई भी मालिक्यूल हो आयनिक या कोवलेंट, तो ओवरऑल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो जाती है, हर एक एटम की आपस में कैंसिल आउट होके। इसी तरह रूल नंबर 8 हमें क्या बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयंस इक्वल टू इट्स चार्ज। यानी किसी कोई ऐसा ग्रुप ऑफ द एटम है जिसके ऊपर चार्ज होगा तो वो चार्ज जो है एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से अपीयर होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन क्रोमियम क्लोराइड।
यहाँ क्रोमियम Cr का एक एटम है और क्लोरीन के 3 एटम है। दिस इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड, सो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0। अब n+3 - 1 = 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है तो वो n है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ी -1 होती है। तो यहाँ इस मालिक्यूल के अंदर क्लोरीन के 3 एटम हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -3 × -1, तो वो -3 हो जाएगा। और -3 जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस मालिक्यूल CrCl3 में क्या होगी? +3 होगी। अगर क्रोमियम की +3 है तो अभी हमने प्रूव किया क्लोरीन की -3 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए जो मालिक्यूल का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इफ़ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या नंबर में इजाफा हो जाता है। क्यों? कि एटम की फॉर्म में वो 0 था, लेकिन जब वो एटम से आयन बन गया तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ग्रेटर है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो जाता है और हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हुआ। इफ़ एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन its oxidation number decreases, so we can say that the atom undergoes the reduction। यानी कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर वो एटम की हालत में था तो 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो -1 चार्ज अपीयर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से -1 होगी तो वो डिक्रीज होगी। ऑयल एंड रिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ऑयल मीन ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रूल भी जनरली यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए। रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं बेसिकली दे आर केमिकल रिएक्शंस थ्रू विच द एटम्स गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन चार्जिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर आफ्टर द केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो हमारे पास एटम है A एंड B। बिफोर रिएक्शन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हैं, बट आफ्टर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है चेंज आ गई है, एक +1 हो गया और एक -1। मीन टू से एक A ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। A ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो किया, B ने बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन को फॉलो किया। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो प्लांट जब फूड बनाते हैं या कोई भी एनिमल जो है वो प्रोसीजर कर रहा है हमारा अपना, अगर हम अपने बॉडी को भी देखें, हम सेल से बने हुए हैं, तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट्स एंड ऑफ द आवर लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी।